Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of personal identity. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर एज को, रेस को, जेंडर को डिटरमिन कर लिया था। तो ये लास्ट वीडियो है पर्सनल आइडेंटिटी की। इसके बाद जो वीडियोस होगी वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन से रिलेटेड होगी, जिनको आप सीरोलॉजी बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कवर करना है, हमने दो स्पेशलाइज सिस्टम को कवर करना है। एक है बर्टेलियन सिस्टम और दूसरा होता है गाल्टोन सिस्टम। गाल्टोन सिस्टम को डेक्टाइलोग्राफी भी बोलते हैं। बर्टेलियन एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो, इस सिस्टम के अंदर आप ये देखते हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इनकी मेजरमेंट्स अडल्ट होने के बाद, अडल्ट एज के बाद 21 साल के बाद उनकी मेजरमेंट चेंज नहीं होती। डिफरेंट बॉडी पार्ट की मेजरमेंट 21 साल के बाद चेंज नहीं होती। इस प्रिंसिपल को यूज करता है बर्टेलियन एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम, या जिसको बर्टेलियन एज बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज आ जाती है। पहला है डिस्क्रिप्टिव डेटा, जिसके अंदर कलर ऑफ हेयर है, आईज है, कॉम्प्लेक्शन होता है, नोज की शेप, ईयर्स और चिन। कहते हैं कि इनकी जो मेजरमेंट्स होती है ये अडल्ट एज के बाद 21 साल के बाद चेंज नहीं होती। इसके अलावा बॉडी मेजरमेंट्स, हाइट, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ हेड एंड ट्रंक हो जाता है, स्पैन ऑफ आउट स्ट्रेच हैंड या आर्म्स के, हम आर्म्स को आउट स्ट्रेच करते हैं तो उसका कितना स्पैन होता है वो भी चेंज नहीं होता। मिडल फिंगर की लेंथ हो गया, लिटिल फिंगर स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड की, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट फुट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ राइट ईयर और लेफ्ट आइलेस का कलर। ये 11 मेजरमेंट्स होती है, बॉडी मेजरमेंट्स। ये बॉडी मेजरमेंट्स अडल्ट एज के बाद चेंज नहीं होती। और हम इसको मेजर कर ले तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे की इंडिविजुअलिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक हो गया। बॉडी मार्क्स जिस तरह मोल्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, टैटू मार्क्स होते हैं। जो फोटोग्राफ होती है जैसे फ्रंट व्यू की या राइट प्रोफाइल होती है हेड की, वो भी ली जाती है। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्क्रिप्टिव डाटा, बॉडी मेजरमेंट्स, बॉडी मार्क्स एंड फोटोग्राफ्स। अब पहला है देख लेते हैं टैटू मार्क्स। ठीक हो गया, टैटू मार्क्स। अब जो टैटू मार्क्स होते हैं, क्या टैटू मार्क्स या टैटूज होते हैं, असल में डिजाइन होती है जो मल्टीपल पंक्चर वुंड्स क्रिएट करते हैं स्किन के थ्रू। ठीक हो गया। नीडल से करते हैं, किसी टूल से करते हैं, जिसकी वजह से जो परमानेंट डिजाइन क्रिएट हो जाता है स्किन के ऊपर, उसको टैटू मार्क्स बोलते हैं। इसके लिए जो डाइज यूज करते हैं, ब्लैक अगर जो डाई होती है तो वो क्या होती है, कार्बन इंडियन इंक होती है, चाइना की इंक हो सकती है या सूट हो सकता है। रेड में सिनावार या वर्मिलियन यूज करते हैं, ब्राउन में ओचरी या ओकरी वगैरह बोल सकते हैं उसको, ग्रीन में क्रोमिक ऑक्साइड है, ब्लू के अंदर प्रूशियन ब्लू वगैरह जिसको फेरो सियानेट, इंडिगो, कोबाल्ट और अल्ट्रा मैरीन, ये डाइज इस्तेमाल होती है। हर कलर के लिए स्पेसिफिक डाई होती है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो डर्मिस के मार्क्स होते हैं वो रिलेटिवली डीपर होते हैं और इतनी आसानी से नहीं हटते, ये परमानेंट होते हैं। ठीक हो गया। परमानेंट ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डाई इस्तेमाल किया है। अब रिवीलिंग क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट अप्लाई करते हैं या इंफ्रारेड फोटोग्राफी अप्लाई करते हैं या डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उनसे हम इन टैटू वगैरह को देख सकते हैं और इनसे किसी बंदे को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि हमारा जो स्किन का बैरियर है वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से सेप्टिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एब्सेस हो सकता है, एड्स भी हो सकता है अगर टूल सही तरह स्टीरिलाइज नहीं होते, स्कार वगैरह या कीलॉइड भी हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार या कीलॉइड जो कि ज़्यादा रिपेयर की वजह से, ज़्यादा फिब्रोटिक टिश्यू की डेपोजिशन की वजह से होता है। एलिमिनेशन या रिमूवल, इसको रिमूव कैसे कर सकते होते हैं, अगर स्किन की ग्राफ्टिंग करेंगे तभी टैटू क्या होगा, कंप्लीट एक्सरसाइज होगा। या कार्बन डाइऑक्साइड की स्नो होती है, इलेक्ट्रोलिसिस, लेजर बीम या कॉस्टिक सोडा अप्लाई करते हैं जो कि क्रूड मेथड है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की है। पहली बात है कि पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी आ सकता है कि उससे हम किसी टैटू मार्क से किसी रिलीजन का पता चला सकते हैं। किसी का अगर मस्जिद बनी हुई है तो उसका मतलब मुसलमान है, अगर कोई चर्च बना हुआ तो उसका मतलब ईसाई है, पादरी है। ठीक हो गया। तो रिलीजन वगैरह भी पता चला सकते हैं, कंट्री भी बता सकती है कि पाकिस्तान के अंदर या कोई फेमस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो भी पता चल सकता है। उसका सोशल स्टेटस भी पता चल सकता है कि वो कैसा बंदा था, लोगों से मिलजुल के रहने वाला था, किस तरह का था, उसका मेंटल मेकअप भी पता चल सकता है। जो टैटू मार्क्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, उसके मेंटल स्टेटस को, उसके सोशल स्टेटस को, उसकी कंट्री के स्टेटस को, उसके रिलीजन के स्टेटस को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को, यहाँ तक कि उसकी लैंग्वेज को। अगर टैटू इंग्लिश में होगा इसका मतलब मोर और लेस वो बंदा इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करता होगा। ओके तो इस टॉपिक के अंदर आपने इतने कवर करना है। इसके बाद है स्कार। स्कार के बारे में वैसे इतनी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, लेकिन हम शेप ऑफ वुंड से हम पता चला सकते हैं कि इसका स्कार कैसा होगा। फॉर एग्जांपल इनसाइज वुंड अप्लाई हुआ तो लीनियर स्कार होगा, लेसिरेटेड वुंड है तो स्कार ब्रॉड और इरेगुलर होगा, स्टैब वुंड है तो ओवल, इलिप्टिकल या ट्रायंगुलर स्कार भी होगा डिपेंडिंग अपॉन वेपन की शेप क्या थे। बुलेट वुंड होगा तो सर्कुलर डिप्रेस्ड होगा, बर्न्स हो गया तो फिर इरेगुलर और कोर्स शेप होगा। ठीक हो गया। बस स्कार के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो उसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, पहले बात आइडेंटिफिकेशन के
लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो इंजरी होगी, आपको बताया था कि हर स्कार डिफरेंट इंजरी के लिए स्पेसिफिक होता है, तो वो वेपन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हम स्कार की एज वाला भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से कि जब शुरू में जो स्कार बनता है, अगर वो रेड हो, टेंडर हो और स्कैब से कवर हो, तो उसका मतलब वो 2 हफ्ते से क्या है अभी कम है। 2 हफ्ते से लेकर 2 मंथ में क्या हो जाता है, वो डेंसर और ब्राउन हो जाता है। 2 से लेकर 3 महीने तक वाइट और ग्लिस्टरिंग हो जाता है, टफ हो जाता है, रिंकलिंग हो जाती है, और फाइनली क्या हो जाता है और इसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। तो ये स्कार की एज है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आप स्कार की एज को मालूम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में आपको टाइप ऑफ इंजरी पता चल सकती है। लैसेरेटेड वुंड है, स्टैब वुंड, आपको बताया था कि स्टैब वुंड में ओवल, इलिप्टिकल या ट्रायंगुलर हो सकता है। बुलेट के अंदर क्या हो सकता है, सर्कुलर डिप्रेस्ड हो सकता है। लैसेरेटेड वुंड के अंदर ब्रॉड इरेगुलर हो सकता है। इंसाइज वुंड के अंदर लीनियर स्कार बनता है, ठीक हो गया। तो हम वेपन की टाइप को और टाइप ऑफ इंजरी को भी पता चला सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि जो स्ट्राया होते हैं या जो स्कार मार्क्स होते हैं, ये स्ट्राया ग्रेविडेरम को भी इंडिकेट कर देते हैं। ग्रेविडेरम क्या होता है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस के वजह से एब्डोमेन के बस स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम, ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्कार होते हैं वो सेक्शन 320 के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। अगर वो ग्रीवियस हार्ट करवा देते हैं, अब इसको तो हमने हार्ट वाले चैप्टर के अंदर करना है, ठीक हो गया। पहला है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस, तो ये आता है सेक्शन 320 के अंदर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर जॉइंट्स की कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गई है, या जॉइंट की फिजियोलॉजी को आपने खराब कर दिया, तो ये भी 320 के अंदर आता है। या कॉर्निया के ऊपर अगर आ जाए तो ये विजन को ब्लर कर देता है, विजन लॉस हो सकती है पार्शियल या कंप्लीट, तो ये भी सेक्शन 320 के अंदर। तो स्कार इन 3 कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो वो सेक्शन 320 के अंदर कवर होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद लिमिटेशन क्या है बर्टिलियन सिस्टम की। जो बर्टिलियन सिस्टम था, बर्टिलियन सिस्टम रिप्लेस कर दिया फिंगरप्रिंट सिस्टम है, क्योंकि बर्टिलियन सिस्टम के अंदर जो कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल थे उनके अंदर सेम मेजरमेंट्स आ रही थी, जबकि बर्टिलियन सिस्टम ये कहता था कि मेजरमेंट्स 2 इंडिविजुअल में एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में, डिफरेंट इंडिविजुअल में सेम मेजरमेंट्स आ रही थी। तो फिर इसको हटा के इन्होंने यूज़ किया फिंगरप्रिंट मेथड, जिसको बोलते हैं डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट एज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी होती है, ठीक हो गया। अब फिंगरप्रिंट्स होता है क्या, फिंगर्स के अंदर पाम्स ऑफ हैंड और सोल ऑफ फुट, तकरीबन मैं आपको दिखाऊँ अगर ये फोकस कर पा रहा है मेरे इसके ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, ओके। अगर आप देखो तो कुछ लाइन अपेयर हो रही है मेरी इस थंब के ऊपर, तो ये क्या होती है, फिंगर प्रिंट्स होते हैं। फिंगर्स के ऊपर, पाम्स ऑफ हैंड के ऊपर, सोल ऑफ फुट के ऊपर, ठीक हो गया। तो कुछ फ्रिक्शन रिज स्किन होती है, ठीक हो गया। और ये बेसिक पैटर्न का होता है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फिंगर प्रिंट्स के पैटर्न कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि पहला होता है, इसको याद करने का तरीका क्या, इसको याद करने का तरीका ये है, कला से याद रखना आपने, कला से, ठीक है। कला पंचे को बोलते हैं। सी से क्या होगा, कंपोजिट होगा। एल से लूप होगा। ए से आर्च होगा और डब्ल्यू से होल होगा। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो लूप वाला होता है। लूप में क्या होता है, 2 तरह के लूप होते हैं, अल्नर लूप होते हैं और रेडियल लूप होता है, ठीक हो गया। अल्नर लूप और रेडियल लूप। जबकि होल के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग नजर आ रहे होते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। आर्च के अंदर क्या होगा, आर्च के अंदर क्या होगा, एक आर्किंग नेटवर्क नजर आएगा। कंपोजिट के अंदर क्या होगा, सेंट्रल पॉकेट लूप होगा, सेंटर में अगर आप देखो तो पॉकेट लूप होगा, ठीक है। या ट्विस्टेड या ट्विंड लूप भी हो सकता है, ठीक हो गया। एक से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं, तो ये कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट 2 से लेकर 3% लोगों में होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा लूप 65% तक अबेंडेंस होती है, ओके। जो फिंगरप्रिंट्स होती है पूरी लाइफ में चेंज नहीं होती, लेकिन बाज़ वक़्त क्या हो सकती है इनमें, जब तक चेंज नहीं होगी तब तक डरमेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा। टेम्परेरी लॉस क्या हो सकता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी मक्खी ने काट लिया फिंगर के ऊपर, तो वहाँ पे टेम्परेरी लॉस हो जाती है, ठीक है। परमानेंट लॉस किन किन कंडीशन में होती है कि कभी कभार क्या होता है, क्रिमिनल इनको रेस कर देती है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। बर्न से, एसिड से, प्लास्टिक इंजरी से, लेप्रोसी के अंदर इलेक्ट्रिक इंजरी या रेडिएशन इंजरी में भी परमानेंट लॉस हो सकते हैं। जैसे अगर आप याद देखो तो मुझे थोड़ी सी एलर्जी है स्किन के ऊपर, तो थोड़े से फिंगरप्रिंट यहाँ पे लॉस हो चुकी है, लेकिन वो टेम्परेरी लॉस है। अब मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्या क्या मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहला प्लेन और डैब मेथड होता है। क्या प्लेन और क्या क्या करते हो, जिस तरह फिंगर पैड के ऊपर अपने थंब को रखते हो इंक वाली सरफेस के ऊपर, ठीक हो गया, इंक साइड को, तो ये होगा डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्रेसिंग द इंक सरफेस, यहाँ पे इंक लगी है तो इंक को यहाँ पर अप्लाई कर देना। और अगर इंक वाली फिंगर साइड टू साइड है तो ये होगा रोल्ड इंप्रेशन, ठीक है, रोल्ड इंप्रेशन। अब लिमिटेशन ऑफ मैनुअल रिकॉर्डिंग क्या है, ये आपने करने वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो प्रिंट्स होते हैं हमारी दूसरे बॉडी पार्ट से भी निकाले जाती है। तो फिंगरप्रिंट्स फिंगर से हैंड्स के पाम में और फुट के अंदर सोल्स होती है, ठीक है,
इसके अलावा जो प्रिंट्स होते हैं दूसरे बॉडी पार्ट से भी निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोरोस्कोपी है। पोरोस्कोपी में क्या होती है, जो हमारी जो स्किन होती है और स्किन ऑफ फिंगर बाल्स एंड हैंड्स, इनके ऊपर पैपिलरी रीजन्स होते हैं, वहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं। असल में यहाँ पे स्वेट ग्लैंड के पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो स्वेट ग्लैंड के पोर्स नजर आएंगे, इनके ऊपर स्वेट ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है, यहाँ से स्वेट प्रोड्यूस होता है। फुट प्रिंट्स हैं। फुट प्रिंट जिस तरह फिंगर प्रिंट होते हैं, फुट प्रिंट फुट के ऊपर अप्लाई होते हैं। फिंगर प्रिंट अपर लिम में फिंगर्स और लोअर लिम में से सोल पे, लेकिन फुट प्रिंट होते हैं ये टोस पे अप्लाई होते हैं, हील्स वगैरह। ईयर प्रिंट्स है, नोज प्रिंट है, नील प्रिंट्स है। रूगोस्कोपी, रूगोस्कोपी का क्या मतलब होता है, जो पैलेट के एंटीरियर सरफेस के ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ ग्रूव्स और रीजेस होती है। इसके अलावा चिलोस्कोपी, चिलोसिस से निकला है, लिप्स को बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डाटा जिसके अंदर क्लोथ्स और पर्सनल इफेक्ट डिजास्टर के केस में आइडेंटिफिकेशन के तौर पे काम आते हैं। कुछ ऑक्यूपेशनल मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पेंटर्स होते हैं, पेंटर्स में पेंट्स, डाइज, केमिकल्स वगैरह या ग्रीस के स्पॉट्स होते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, ठीक हो गया। ओके, तो जो टेम्परेरी मार्क्स और परमानेंट मार्क्स में क्या होते हैं, जो हैवी और रफ हैंड होते हैं मैनुअल लेबर के, टेलर्स के क्या होते हैं नीडल पंक्चर मार्क्स होते हैं उनके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर। बुचर्स के ऊपर क्या होते हैं, थिकनिंग होती है फिंगर की पाल्मर सरफेस की, ठीक हो गया। और कुछ कलर्स वगैरह भी होते हैं, जिस तरह कॉपर स्मेल्टर्स वाले में ग्रीनिश शेयर होते हैं, कोबाल्ट के माइनर्स होते हैं इनमें ब्लूइश शेयर होती है। तो ये MCQ में आ सकता है। कोबाल्ट में BC से याद रखना, BC से और CG, ठीक है, CG, ओके। BCG बैसिलस कैल्बिट गुआरिन, ये TB की वैक्सीन वगैरह भी है। हैंड राइटिंग या स्पीच वगैरह, लेकिन ये लिविंग पर्सन के अंदर ही वैसे पॉसिबल होता है, ठीक हो गया। लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको सिर्फ सुपरफिशियल रीड कर लेना है। और ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है, फिंगरप्रिंट्स और इनके सिग्निफिकेंस और किस तरह से लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने पर्सनल आइडेंटिटी को कवर कर लिया है। इससे नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी वो पर्सनल आइडेंटिटी की नहीं होगी बल्कि सीरोलॉजी की होगी। वैसे सीरोलॉजी की मैं अगले हफ्ते तक बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी बना लूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना कि सीरोलॉजी की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस तो आपने क्या करना है, लाइक करना है। और तकरीबन 60% अवाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।